रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, my name is RJ Karan. Welcome to my podcast OTT and Chill, जहाँ पर OTT की दुनिया में जो सारे वेब शोज हैं, वेब सीरीज है, मूवीज है, डायरेक्टली जो रिलीज होते हैं ना, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करता हूँ। कौन से देखने चाहिए, कौन से नहीं देखने चाहिए। वैसे आप भी अपनी रिकमेंडेशन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया पर भी। पिछले वाले पॉडकास्ट में जब हम लोग स्पोर्ट्स डॉक्यू सीरीज की बात कर रहे थे, दानिश खान का मेरे को मैसेज आया, बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी है, सोनी लिव पर शायद स्ट्रीम हो रही है। डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर जब हुआ था, अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे, विराट कोहली चले गए थे, 36 रन पर ऑल आउट हो गए थे, वो वाली डॉक्यूमेंट्री, तो वो देखनी चाहिए। ऑल्सो पैट्रिक प्रसाद का ये मैसेज आया, उसने बोला कि कॉट आउट ये डॉक्यूमेंट्री है मैच फिक्सिंग पर, जो शायद नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, और एक मूवी भी बनी थी उस पर 99 जिसमें कुणाल खेमू थे, तो वो तो अलग है, लेकिन ये दोनों मैं देख चुका हूँ। अगर आपने अब तक नहीं देखी, यू शुड डेफिनेटली वॉच। और आप भी अपने ऐसे रिकमेंडेशन मेरे को मैसेज करते रहिए @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। ऐसे ही पॉडकास्ट में आपका नाम ले लूंगा मैं। लेकिन आज मेरे पॉडकास्ट पर एक ऐसे शो की टीम ज्वाइन कर रही है, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि इस शो को कोई भी ना पसंद करता है। एवरीबडी जिससे भी बात करो, सब लोग यही बोलते हैं कि ये शो हम लोग को इतना पसंद है, वेट करते हैं कि इसका अगला सीजन कब आएगा। और यूट्यूब से स्टार्ट हुआ था इनका फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पे आया, थर्ड सीजन अब नेटफ्लिक्स पे आ गया है, तो मतलब सोचिए ये शो कितना बड़ा हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोटा फैक्ट्री। कोटा फैक्ट्री की पूरी टीम मेरे साथ है, माइनस जीतू भैया। बाहुबली के लिए जब सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट थी, वैसी एक्साइटमेंट कोटा फैक्ट्री के लिए है। तो कांग्रेचुलेशंस आप सभी को होना चाहिए, आपको अपने लिए तालियां मारनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताओ, सुबह से कितने इंटरव्यू हो गया, 2 दिन में कितने इंटरव्यू हो गए? कोई भी 55,000। बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, सबसे पहले डायरेक्टर साहब से बात करना चाहूंगा। जब मैंने फर्स्ट सीजन देखा थी, सेकंड टाइम वापस देखा, थोड़ा बोलते हैं ना रिवीजन करने के लिए, और मीना का बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है एंड में, जो फर्स्ट टाइम देखा था तभी भी छू गया था दिल में, और सेकंड टाइम भी छू गया था कि दोस्ती रिवीजन नहीं है कि करने की जरूरत है, लेकिन मेरे को रिवीजन करना था याद करने के लिए कि क्या देखा था फर्स्ट सीजन। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था, सेकंड टाइम भी देखा था, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है? एक पर्पस से शुरू किया था, ये थॉट आया था कि ये शो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, पर वो थॉट ऑलमोस्ट इमीडिएटली मैंने थ्रो कर दिया, क्योंकि 2019 में आके यूट्यूब पे कौन देखेगा ब्लैक एंड व्हाइट शो। पर वो आइडिया आके वापस आ गया, वो बूमरैंग की तरह वापस आया और वो बस गया दिमाग में, और वो गया नहीं, वो उसको आई कुडंट शेक इट ऑफ। सो एंड एवरी पेज, एवरी सीन, एवरी एपिसोड जो भी पढ़ रहा था, जितने भी लोकेशंस रेकी करके आए थे, लोगों को देख के आए थे कैसे जीते, बात की थी इतने सारे लोगों से, जो राइटर्स हैं हमारे, वो उस दुनिया में रह चुके हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर और जो क्रिएटर है शो के, अरुणाब और सौरभ खन्ना, ये इस दुनिया में रहे हैं, इस कोटा फैक्ट्री के प्रोडक्ट है वो। तो जितने भी इंसाइट्स मिले, जितने भी इंसाइट्स गए इस शो में बनने में, वो एक इट जस्ट फेल्ट ऑर्गेनिक। दिस वॉज इट, दिस वॉज दैट एक्स फैक्टर फॉर दैट शो। और उसके बहुत सारे रीजंस थे, पर अब 3 साल बाद वो रीजंस, मैं जिस रीजन से शुरू किया था ये थॉट, वो मैं बता के वो डाइल्यूट कर दूंगा थोड़ा सा मैं उसका जो। तो आप जब देखते हैं ये शो, या कोई भी कहीं पे भी दुनिया में देखता है ये शो, वो उनका खुद का एक इन्फ्रेंस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि ये शो शायद से इस XYZ रीजन की वजह से ब्लैक एंड व्हाइट है, और हर एक का अलग अलग रीजन रहता है, और जो भी रीजन आपका वो सही है। अच्छा, तो कास्ट से पूछना चाहूंगा, एहसास मयूर, यू कैन स्टार्ट विद दिस। जो आप लोग शूट कर रहे थे, आपको कोई भी आइडिया था कि ब्लैक एंड व्हाइट ही आने वाला है, या आप सोच रहे थे अच्छा मेरा कलर कपड़े पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहन लो आपको? नहीं, आइडिया था, क्योंकि 2 मॉनिटर्स थे हमारे पास, जिसपे हम लोग टेक करने के बाद एक आइडिया लग जाता है कि हमको क्या सही हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा। तो जब 2 मॉनिटर लगे थे, तो आई रिमेंबर एक कलर में आ रहा था, एक ब्लैक एंड वाइट में आ रहा था, बट हम सब ब्लैक एंड वाइट ही देखते थे, क्योंकि हम रिलेट करने लग गए थे ऑब्वियसली उस कलर से, उस थीम से। तो हमको लगने लग गया था कि हम जो देखना चाह रहे हो थोड़ा क्लियर हो रहा है और ईजियर हो रहा है, नॉट क्लियर आई वुड से, बट हमको लग रहा था कि हम सही स्पेस में हैं, मतलब जो चीज़ें हो रही है। तो बहुत एक्सपेरिमेंटल था ये थॉट, और चीज़ें भी एक्सपेरिमेंटल हो रही थी, हम ले भी एक्सपेरिमेंटल तौर पे रहे थे कि यार आई डोंट नो ये वर्क होने वाला है या नहीं होने वाला है।
आई एम श्योर डीओपी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पहले आप ब्लैक एंड वाइट में आप सारी लाइट कर रहे हो और उसके बाद आपको सडनली कह दिया जाता है कि नहीं ये शो कलर में होगा, तो वो डीओपी का क्या हाल होता है, आई डोंट नो मुझे क्या हाल होता। बट लोगों ने अपना, डायरेक्टर ने जो अपना थॉट था उसको बैक किया और कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ नहीं, हमको ये दुनिया जो है ब्लैक एंड वाइट में देखनी है। हम लोग बहुत थैंकफुल है, मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हाँ ये चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में टर्न आउट हुई, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो एक अलग फील है। और आप जैसे डायरेक्टर कह रहे हैं बहुत टाइम से कि एक टाइमलेस चीज़ है ये, आज के बाद कोई 60 साल बाद भी देखेगा तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये उस टाइम पे होता था अब नहीं हो रहा। तो चीज़, और ब्लैक एंड वाइट में आप देखते हो तो हमेशा आपको एक नॉस्टैल्जिक फील होता है, आपको लगता है कि अरे ऐसा एसेंस आपके लाइफ में रहा है कभी, तो एक वो जनरली एक वो चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर देती है। वी वर वेरी एक्साइटेड दैट इट्स गोइंग टू बी इन ब्लैक एंड वाइट। इनफैक्ट जब हमने पहली बार ट्रेलर देखा, जब हमारे पास आया देखने के लिए, जब हमने देखा तो मैंने बोला यार ये तो मतलब ये तो करेक्ट जा रहा है। हम लोग सिर्फ प्रे कर रहे थे कि जो राघव कह रहा है कि जिनको हमको बताना है कि ये ब्लैक एंड वाइट होना है वो मान जाए, तो इतना ही था कि यार प्लीज़ मान जाए, और लकीली सब ने अग्री किया इस बात पे। तो नहीं, आई थिंक अगर लोगों को पसंद है तो ब्लैक एंड व्हाइट हो कलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बाहुबली 1 के बाद जब 2 की एक्साइटमेंट थी, वैसी एक्साइटमेंट कोटा फैक्ट्री के लिए भी है। एंड ऑल्सो आपके जो सारे जो कैरेक्टर्स है इतने आइकॉनिक है। मैं सैराट से अगेन कंपेयर करना चाहूंगा। जब मुझे याद है सैराट पिक्चर रिलीज हुई थी और जब सैराट की कास्ट मेरे स्टूडियो में आई थी और जब नीचे उतरी थी, ट्रस्ट मी सलमान खान के लिए मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी वो कास्ट के लिए देखी थी। और उतने ही आइकॉनिक आपके कैरेक्टर्स है। इवन दो फिजिकली मैंने नहीं देखा, लेकिन डिजिटली जो आप सभी को प्यार मिला है, तो दैट इज वंडरफुल एंड क्रेडिट टू द डायरेक्टर, टू द राइटर्स फॉर इट। बट ये सवाल सबके लिए है। वी कैन स्टार्ट विद यू मीना। मीना बनने के बाद 3 साल पहले ये कैरेक्टर आया था, जब धीरे धीरे एपिसोड अनवील हुए, आपको भी प्यार बहुत मिला है। कितनी लाइफ आपकी चेंज हुई इसके बाद? क्या लोग आपको देख के मीना ही बुलाते हैं क्या वो? हाँ बिल्कुल, मीना बुलाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। लाइक कि मैं अपने आप को पिछले 3 साल से, उससे पहले तो रंजन, राज ये ऐसे ही बुलाते थे, बट सडनली मुझे भी एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा कि ओके अब मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मेरा मीना एक नाम है जो लोग अब बुलाएंगे या लोग उससे अभी जानेंगे। अच्छा। एहसास, व्हाट अबाउट यू? आपने भी बहुत सारे शोज किए हैं, बट आपका जो कैरेक्टर है आई रियली लाइक इट। मुफट है, नो फिल्टर, स्ट्रेट ऑन द फेस, जो है दिल में दिमाग में सीधा बोल देती हैं। दैट वाज आल्सो वंडरफुल, बट स्टिल थोड़ा लाइफ चेंजिंग फॉर यू व्हेन यू प्लेड आपने शिवांगी। Definitely, it was the reaction that I got, the response that I got was very overwhelming. और मतलब जैसे कि मीना को भी, मतलब रंजन को भी आके मीना के नाम से पुकारते हैं, मुझे भी शिवांगी ही बोला करते थे। किसी का अगर नाम शिवांगी होता था तो वो बहुत खुशी से आके मुझे कहती थी मेरा नाम भी शिवांगी है। तो ये बात, इट जस्ट फील्स रियली स्वीट व्हेन पीपल कम एंड गिव यू सो मच लव एंड दे जस्ट सी यू, मतलब द होल पर्सपेक्टिव चेंजेस। तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिला है। जैसे आपने कहा आपने फिजिकली नहीं देखा, आपको देखना चाहिए था 2nd सीज़न का जब हम शूट कर रहे थे। मतलब कोटा में हमारे वैनिटी के बाहर नाम लिखना बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि लोग अगर देख लेते थे बाहर शिवांगी लिखा है या वैभव लिखा है या मीना लिखा है या उदय लिखा है तो लोग बाहर खड़े हो जाते थे, तो हमारा नाम लिखना बंद कर दिया था। बट वैनिटी होती थी तो लोग गेस कर लेते थे कि शायद कोटा फैक्ट्री का शूट चल रहा है। तो बाहर मतलब इतनी भीड़ खड़ी रहती थी, हमारे लिए बॉडीगार्ड्स थे, तो हमको मज़ा बहुत आया। तो इट वाज ग्रेट। यस, वाओ, बॉडीगार्ड्स एंड ऑल, यार ये तो पूरा कोटा के सलमान खान हम ही थे। मयूर, आपके लिए ये कितना लाइफ चेंजिंग था? लाइफ कितनी चेंज हुई जब सारे एपिसोड्स आए उसके बाद? बहुत चेंज हुई, बहुत मायनों में चेंज हुई। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, और पर इसके बाद मुझे बहुत फॉर्मली बोला गया कि नहीं, यू हैव टू प्रमोट, यू हैव टू टॉक अबाउट द शो, यू हैव टू टॉक अबाउट यू। एंड तो वो वाली चीज़ें मेरे जीवन में बहुत नई थी, उनको अडेप्ट करने में मुझे बिल्कुल टाइम लगा। इतने सारे मैसेजेस कभी नहीं आए थे मुझे जीवन में, इतने सारे लोग मिल रहे हैं।
और नॉट ओनली ऑन फ़ोन बट अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रहा था, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करूं जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम लोगों ने सुनी है, कोने कोने में छोटी छोटी जगहों पे जाके। बट वहाँ पे भी लोगों ने देखा हुआ है आपका शो, और वो आपसे आके मिलते, वो एक बार देखते कि वो ऐसे हैरान हो जाते कि आप यहाँ कैसे, तो उनका ऐसा होता है ये क्या हो गया? उनका बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको पता है, आप वो एक शो आता है कोटा फैक्ट्री, उसमें वो जो मेन लीड है ना, आप उसकी तरह दिखते हो। मैं कहता भी हूँ हाँ, बहुत लोग मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैंने आज तक देखा नहीं। तो कभी कभी उनको भी हैरानी हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट हाँ, लकीली वही वाली बात हो कि कोने कोने में लोगों ने देखा हुआ है और बहुत ज़्यादा संख्या में देखा हुआ है। उदय जी, व्हाट अबाउट यू? अभी चिल एकदम बैठे हैं और कैरेक्टर भी तुम्हारा ऐसा चिल वाला है, नो थॉट्स एट ऑल, जैसी लाइफ चल रही है चलने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई लव अबाउट दैट कैरेक्टर। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता ही है। आपके लिए कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? हाउ हैज लाइफ चेंज्ड? काफ़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। कोटा फैक्ट्री के बाद से मैं अपने काफ़ी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे ऐसे शोज़ किए और उन हिट भी हुए वो, और बहुत कुछ लोगों ने पहचाना, लोग फ़ोटो खिंचाई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्यार बहुत मिला। लेकिन इज़्ज़त जो होती है ना, इज़्ज़त कोटा फैक्ट्री के बाद मिलनी शुरू हुई। डायरेक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेशर ऑफ डिलीवरिंग कितना है कि भैया ये हिट होना चाहिए? अब ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया है, बिकॉज आई बिलीव इन द राइटिंग ऑफ द शो कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन है सारे कैरेक्टर्स के लिए जो इस शहर में रहते हैं। तो हमने कभी हमारा अप्रोच, हमारा एक लेंस व्यू ही है, एक फिल्टर लगा के ही चलते हैं हम कि अपने को पता है कि सीजन 3 में क्या होने वाला, 4 में क्या होने वाला है। तो अच्छा, मतलब इन शॉर्ट यू हैव सेड 4 सीजंस एंड 5 आल्सो and 6 and a spin-off and what all. The possibilities are endless. The world is an oyster. and prequels. Yes. Origin stories. Prequels. जीतू भैया कैसे थे स्टूडेंट, वो भी कर सकते हैं। तो Yes, I will play. Wow. so there are endless possibilities of once एक यूनिवर्स बिल्ड कर लिया तो मार्वल देख रहे हो आप क्या कर लिया उन्होंने। सो वी कैन ऑलवेज एम एंड अचीव, वी कैन डू, इट्स एंडलेस, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो आई थिंक वो प्रेशर था बट लिया नहीं मैंने, क्योंकि राइटिंग में बिलीफ है, टीवीएफ में बिलीफ है कि जो स्टोरीज हमें बतानी है, जैसे जिस सेंसिटिविटी से बतानी है, जिस नुआंस्ड तरीके से बतानी है, वो हम परफेक्ट कर रहे हैं एज अ प्रोडक्शन एंड विथ नेटफ्लिक्स बिलीविंग इन इट। तो it's a full circle for us. So and we have to keep making these full circles for the rest of our lives, in every show, in every season, in every film, forever. Last 10 seconds from all the characters, यही सवाल आपके लिए कि बिकॉज आप लोग फेस हैं ऑफ दिस शो। जस्ट अभी आपने पूछा तब ये मेरे माइंड में आया, तो अब प्रेशर आ रहा है। बट मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा सेट पे हम लोग बात करते थे, राघव ये सब कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आई थिंक कि जो उसमें निकल के आता था कि अच्छा चल रहा है, लेट्स सी। तो मैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। बनाने वाले इतने मास्टर लोग हैं, सारे क्रिएटर्स, डायरेक्टर, हमारे डीओपी, राइटर, सब, तो मुझे उन पे विश्वास है, अच्छा ही जाएगा। हाँ यार, शो हमारा जो है वो विश्वास पर है। हमें हमारे डायरेक्टर पर विश्वास है, डायरेक्टर को हम पे भी है शायद विश्वास, और जनता पे सबसे ज्यादा विश्वास है। मतलब एक चीज मैं कहना प्यार दिया है ना, हाँ, ये जो मुझे एक्टर्स पे भी विश्वास है, बिकॉज दे नेवर एवर फेल्ट लाइक एक्टिंग कर रहे हैं, एकदम ऑर्गेनिक है सब लोग, दे हैव ब्रीथ। सबके लिए इजी था। जैसे मुन्ना भाई में सीजन पार्ट 2 बन रहा था, तब सर्किट को वापस कैरेक्टर में आने के लिए अरशद वारसी ने मुन्ना भाई 2-3 बार देखी। तो आप सबने कुछ ऐसा किया था या डायरेक्ट सुर पकड़ ही लिया था? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि तब भी अरशद सर के टाइम पे भी मेरे ख्याल से ऐसे ही रहा होगा, जैसे कि सर बता रहे हैं कि हमने भी स्टार्टिंग में 2-3 दिन हमने लिया, अपना कैरेक्टर अडॉप्ट किया, लेकिन ऑन सेट जो परेशानियां की, हम जाके सर से पूछ रहे हैं कि सर अब इसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा या, तो वो सर बता रहे हैं कि उन्हें वो गाइड नहीं करना पड़ता था हमें। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी कि सेट पे हमारे ऑलरेडी, क्योंकि हमारी उसके लिए हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपस की, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी उतने ही खूबसूरत दोस्त हैं जितने खूबसूरत दोस्त उस शो में दिखाए हैं। नहीं, जो केमिस्ट्री की बात उदय जी कर रहे हैं, जो रियल और रील में दोनों में दिख रहा है, आई एम श्योर पीपल विल लव इट। बिकॉज जैसे अगर डायरेक्टर बोलता है कि मेरे को इतना मेहनत नहीं करना पड़ा टू एक्सप्लेन कि भैया सुर क्या तुम्हारा,
तो भैया आई थिंक एज अ परफॉर्मर्स ऑल ऑफ यू हैव अचीव्ड ऑलरेडी व्हाट यू हैड टू. Congratulations. सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल आप. थैंक यू. यार रहमान भी जब म्यूजिक बनाता तो ये सोच के नहीं बनाता कि ये हिट होना चाहिए, वो सोचता है कि ये फेल होना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली इतना सही, वो बिकॉज ही इज सो एक्सपेरिमेंटल, सो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो यू नेवर नो व्हाट इज द रिजल्ट. और चीज़ें ऑब्वियसली आप रिजल्ट के लिए करते हो, बट इन दी एंड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आपने अगर वो एंजॉय किया इन दी एंड, तो आप कुछ भी हो इसका रिजल्ट, आप उससे कुछ अच्छा ही सीखोगे. तो लेट्स सी क्या हो रहा, पता नहीं. एब्सोल्युटली. कौन से क्लिफ हैंगर पर छोड़ने वाले हैं डायरेक्टर साहब है, शायद सीजन 4 तक तो आने वाला है, तो आई एम श्योर कुछ एक धक्का वाला पॉइंट होने वाला है जहाँ पर ये छूटने वाला है. थैंक यू सो मच गाइस. सो दिस वॉज द टीम ऑफ कोडा फैक्ट्री. अगर आपने ये शो देख लिया है तो प्लीज मैसेज करके बताओ कितना पसंद आ रहा है. जैसे कि मैंने शुरू में बोला था पॉडकास्ट के कि यार इस शो को है ना, वेब सीरीज को कोई ऐसा डिसलाइक करने वाला है ही नहीं. @RJkaran7 @Radio City India ये इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर मैसेज कर सकते हैं. आई विल मीट यू अगेन मेरे अगले पॉडकास्ट पे टॉकिंग अबाउट न्यू वेब सीरीज, वेब शोज या फिर कोई मूवी जो डायरेक्टली OTT पर आती है. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and Chill करण के साथ.